प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, विराटनगर, जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक हिस्सा था। बेराट सभ्यता जोधपुर में नहीं है, कहाँ पर है? जयपुर में है। बेराट सभ्यता जयपुर के अंदर है और बेराट सभ्यता की जो खोज की गई थी या इसका उत्खनन किया गया था 1937-37 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। उसके बाद में 1962-63 ईस्वी में नील रतन बनर्जी, केलानाथ दीक्षित के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। और बेराट सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। बेराट सभ्यता जो कि बाणगंगा नदी के तट पर है और बेराट सभ्यता के अंदर मौर्यकाल साम्राज्य के अशोक के समय के दो अभिलेख प्राप्त होते हैं और जिसे बोलते हैं, एक का भाबरू अभिलेख जो 1837 ईस्वी के अंदर कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था। और इस बेराट सभ्यता से कुल 37 सिक्के प्राप्त होते हैं, जिसमें से 8 सिक्के चांदी की पंचमारक जो सूती में यानी कि जो सूती वस्त्र में बंधे हुए मिले थे और 28 इंडो ग्रीक शासकों के मिले थे। उस 28 इंडो ग्रीक शासकों के सिक्कों में से 16 सिक्के यूनानी राजा मिनांडर के थे और बेराट सभ्यता से बौद्ध मठ मिले थे। बेराट सभ्यता से बौद्ध मठ मिले थे और कुल उसकी संख्या थी 8 बौद्ध मठ मिले थे। बेराट सभ्यता से ब्राह्मणी लिपि में लिखे बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 शब्द मिले थे जो कि भगवान बुद्ध से संबंधित थे। और यहाँ पर उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि के प्रमाण भी मिले। यहाँ से शैल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले थे और यहाँ से गोल चैत्य ग्रह मिला था और यहाँ से महाभारत काल के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। और ये मुख्य रूप से बेराट सभ्यता बीजे की डूंगरी, महादेव की डूंगरी, गणेश की डूंगरी और भीम की डूंगरी, इन 4 डूंगरियों के पास विकसित हुई। और यहाँ पर गोल चैत्य ग्रह मिला, यहाँ पर बौद्ध विहार मिला और यहाँ पर महाभारत काल के अवशेष भी प्राप्त हुए। और कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर 1 वर्ष अज्ञातवास बिताया था इस बेराट सभ्यता के अंदर। और बेराट जो कि मत्स्य जनवर्त की राजधानी होती थी, जिसकी विराटनगर यहाँ बेराट सभ्यता कहा जाता है। और दूसरा है कि यहाँ से बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। जी हाँ, ये मौर्यकालीन साम्राज्य जो अशोक के समय के यहाँ के 2 अभिलेख मिलते हैं, इसका मतलब ये मुख्य रूप से मौर्य साम्राज्य का हिस्सा भी था, बौद्ध धर्म से संबंधित भी था और यहाँ पर महाभारत काल के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। और ये उत्तर गुप्त काल के संघ लिपि के प्रमाण भी मिलते हैं। तो ये 4 कालों से संबंधित था। इसका राइट आंसर हुआ केवल 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए थे? गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर कांतली नदी के तट पर स्थित है और जिसका उत्खनन RC अग्रवाल के द्वारा और विजय कुमार के द्वारा किया गया था। और कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के तट पर और जिसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1951-52 में की गई थी। और कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन जो किया गया था, इसके अंदर बीबी लाल के द्वारा, BK थापर के द्वारा और MD खरे के द्वारा और SP जैन के द्वारा और जगतपति जोशी के द्वारा और मधुकर गुप्ता के द्वारा और इनके द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। और बेराट सभ्यता अशोक के समय 2 शिलालेख मिलते हैं और अशोक के समय एक भाबरू शिलालेख मिलता है। क्या मिलता है? भाबरू शिलालेख मिलता है और जिसकी खोज 1837 इसमें कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी। और इस भाबरू शिलालेख के नीचे बौद्ध धर्म से संबंधित 3 शब्द लिखे हुए, एक तो बुद्ध शब्द लिखा हुआ है, एक संघ और धम्म, ये 3 शब्द लिखे हुए हैं और कैप्टन बर्ट के द्वारा इसकी खोज की गई, जो कि बीजक की डूंगरी का बीजक की डूंगरी जयपुर से प्राप्त होते हैं। बीजक की डूंगरी जो वर्तमान में कोटपुतली के अंदर थी, कोटपुतली। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, बेराट के पास भीम की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई थी। तो ये मौर्यकाल अशोक के समय के थे। जो भीम की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख व बेराट सभ्यता के शिलालेख और लघु शिलालेख भी प्राप्त होते हैं।
ये और कैप्टन बर्ड के द्वारा 1837 ईस्वी के अंदर भाबरू शिलालेख खोजा गया था। अगला क्वेश्चन, सन 1837 ईस्वी में बीजक पहाड़ी यानी बेराट में स्थित अशोक के शिलालेख किसने खोजा था? तो इसका राइट आंसर हुआ कैप्टन बर्ड के द्वारा 1837 ईस्वी के अंदर खोजा गया। और विद्यार्थियों, जो भी मैं आपको जानकारी दूंगा, या तो वह किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि जो भी क्वेश्चन के बाद में जो भी एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ वो किसी न किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आरपीसी क्वेश्चन यहीं से वापस पुटअप करती हैं, इनकी आरपीसी यहीं से वापस क्वेश्चन को रिपीट करती हैं। तो इन क्वेश्चन के आसपास बनने वाले क्वेश्चन के ऊपर आप यदि फोकस करते हैं तो आने वाले एग्जाम के अंदर यहीं से वापस क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ कैप्टन बर्ड के द्वारा बीजक की पहाड़ी बेराट के अंदर 1837 ईस्वी के अंदर, और कैप्टन बर्ड के द्वारा मौर्यकालीन अशोक के समय का भाबरू शिलालेख खोजा गया था। अगला क्वेश्चन, महाभारत काल के अवशेष कहां पर मिलते हैं? तो हमने देखा अलवर के निकट बेराट और भरतपुर के अंदर नो सभ्यता, जो कि एक लोह युगीन सभ्यता है, और बेराट सभ्यता भी एक लोह युगीन सभ्यता है। तो उसके समय ये मुख्य रूप से महाभारत काल के, और कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर 1 वर्ष तक अज्ञातवास ये बेराट के अंदर बिताया था, व्यतीत किया था। अगला क्वेश्चन, बेराट में स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिलते हैं उसे जाना जाता है बुद्धा पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, विराट पहाड़ी और बीजक की पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का, बीजक की पहाड़ियों से बौद्ध विहार मिलता है। क्या मिलता है? बौद्ध विहार। बौद्ध विहार, और वो मुख्य रूप से यहाँ पर बौद्ध मठ मिलते हैं। कितने, उनकी संख्या कितनी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनकी 8 संख्या पर यहाँ पर क्या मिले थे? बौद्ध मठ मिले थे। कितनी संख्या? 8 संख्या। और कहाँ से मिले थे? बीजक की डूंगरी, बेराट, जयपुर, जो कि कोटपुतली में पड़ता है, वहां से प्राप्त मिले थे। अगला क्वेश्चन, उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि में लिखे लेख हैं, यानी कि बेराट सभ्यता से उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि के प्रमाण मिलते हैं। संख लिपि के प्रमाण मिलते हैं। आर्य सभ्यता हमने देखी थी कि आर्य सभ्यता उदयपुर में स्थित है, और आर्य सभ्यता की जो सर्वप्रथम उसका उत्खनन किया था 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। फिर आर्य सभ्यता की जो उत्खनन किया था 1954 ईस्वी के अंदर आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। और उसके बाद में आर्य सभ्यता का जो उत्खनन किया था एस.डी. सांकलिया के द्वारा 1961-62 ईस्वी के अंदर। गिलूंड सभ्यता जो कि राजसमंद जिले के अंदर स्थित है, जो कि ताम्र युगीन सभ्यता या आड़ संस्कृति का विस्तार माना जाता है। और इस गिलूंड सभ्यता से नव पाषाणकालीन साक्ष्य भी मिलते हैं, और इसकी उत्खनन किया था बीबी लाल के द्वारा 1957-58 के द्वारा। और यहाँ पर मुख्य रूप से पक्की ईंटों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। कहाँ से? गिलूंड राजसमंद के अंदर है। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा जिले के अंदर खारी नदी के तट पर स्थित मानी जाती हैं। और ओजियाना सभ्यता बनास संस्कृति का विस्तार या आड़ संस्कृति या बनास संस्कृति का विस्तार माना जाता है। और ओजियाना सभ्यता का जो उत्खनन किया गया था आलोक त्रिपाठी और बी.आर. मीणा के द्वारा इसका उत्खनन किया था। ओजियाना सभ्यता का उत्खनन बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी के द्वारा किया गया था 1999-2000 ईस्वी के आसपास। तो उत्तर गुप्त कालीन संख लिपि के प्रमाण बेराट से प्राप्त होते हैं। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह कहां से मिले थे? तो हमने अभी बात की थी कि बौद्ध धर्म के गोल चैत्य ग्रह जो कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक जो कि बेराट जयपुर से प्राप्त होते हैं। और बेराट सभ्यता से हमने बात की थी कि बेराट सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त होता है, और राजस्थान में 2 जगह से स्वास्तिक चिन्ह का प्राप्त होता है, एक तो बेराट जयपुर से और एक कालीबंगा से। उसी तरह हमने बात की थी कि सूती वस्त्र राजस्थान में 2 ही सभ्यता से प्राप्त होते हैं, जो कि 8 पंचमारक के चांदी के बने पंचमारक सिक्के जो 8 संख्या और जो सूती वस्त्र में बंधे बेराट सभ्यता से प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा जो सूती वस्त्र मिलते हैं वो बालातल सभ्यता उदयपुर के अंदर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस पुरातत्व स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? तो बेराट सभ्यता जहां से सूती वस्त्र मिला था,
सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला था, तो यहाँ के पुरातत्ववेत्ता वस्त्र बुनाई के लिए तकनीक से परिचित थे। इसके अलावा तो इसका राइट आंसर होगा बेरार सभ्यता। तो राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता सिक्किम में नीम का थाने के अंदर कांदली नदी के तट पर, कालीबंगा सभ्यता घगर नदी और बालातल सभ्यता उदयपुर के अंदर। अगला है कि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष के रूप से बेरार सभ्यता जयपुर से प्राप्त होते हैं। ओशिया जोधपुर में है, घोसुंडा कोई सभ्यता नहीं। अगला क्वेश्चन, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? अभी हमने देखा था कि मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जहां बेरार सभ्यता थी और बेरार सभ्यता, और यहाँ पर पांडवों ने 1 वर्ष तक अज्ञातवास बिताया था। इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, किस पुरा स्थल पर चित्रित शिलालेख प्राप्त हुए? तो अभी हमने बात की कि उत्तर गुप्तकालीन संघ लिपि का प्रमाण और चित्रित शिलालेख में जो प्राप्त हुए थे बेरार सभ्यता से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन, गिलुंड किस नदी किनारे स्थित है? तो गिलुंड सभ्यता बनास नदी के तट पर विकसित हुई, या बनास संस्कृति का ही एक विस्तार भाग माना जाता है। और गिलुंड सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता है, और इसे ये नव पाषाणकालीन सभ्यता है। और गिलुंड सभ्यता राजसमंद के अंदर है, और इसकी खोज बीबी लाल के द्वारा 1957-58 के अंदर की गई थी, या इसका उत्खनन किया गया था। और यहाँ पर जो भवन बने हुए थे वह पक्की ईंटों से बने हुए थे। इसके अलावा हमने देखा था कि आहड़ सभ्यता के अंदर जो कच्ची ईंटों से, जो धूप में सुखाकर ईंटे से भवन बनाए जाते थे, और हमने कालीबंगा सभ्यता के अंदर देखा था कि वहां पर कच्ची ईंटें होती थी जो धूप में सुखाकर क्या बनाते थे? भवन बनाते थे। लेकिन गिलुंड सभ्यता राजसमंद के अंदर है, जहां पर ईंटें पक्की थी, यानी कि भट्टी के अंदर पकाकर उसके बाद में यहाँ के लोग भवन बनाते थे। तो गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले के अंदर बनास नदी के तट पर, और इसकी ताम्र युगीन सभ्यता या नवपाषाणकालीन सभ्यता बीबी लाल के द्वारा इसका उत्खनन 1957-58 के अंदर, और यहाँ के जो भवन थे वे पक्की ईंटों से निर्मित थे। अगला क्वेश्चन, और कोठारी नदी के तट पर बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर विकसित हुई थी, और खारी नदी के तट पर ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर विकसित हुई थी। अगला है कि गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो गिलुंड सभ्यता ताम्रप्रस्तर युग के हैं, यानी कि ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के हैं, जो कि बनास संस्कृति का ही एक भाग माना जाता है, जो बीबी लाल के द्वारा 1957-58 के द्वारा यहाँ पर खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन, गिलुंड भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? तो हमने देखा था कि जब आहड़ या बनास संस्कृति का विस्तार देखते हैं, आहड़ या बनास संस्कृति का जब विस्तार देखते हैं, तो उसके अंदर हमने देखा था कि एक तो आहड़ सभ्यता, एक गिलुंड सभ्यता राजसमंद वाली, एक ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा वाली, और इसके अलावा बालातल सभ्यता उदयपुर वाली, भगवानपुरा सभ्यता उदयपुर वाली, झाड़ोल सभ्यता उदयपुर वाली, और एक रोजड़ी सभ्यता गुजरात। ये मुख्य रूप से आहड़ सभ्यता, गिलुंड राजसमंद, ओजियाना भीलवाड़ा, बालातल उदयपुर, भगवानपुरा उदयपुर और रोजड़ी गुजरात, ये मुख्य रूप से बनास या आहड़ संस्कृति का ही विस्तार भाग माना जाता है। तो गिलुंड व भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? तो आपका आंसर नीचे ऑप्शन है आहड़ का, कालीबंगा का, गणेश्वर का या बेराट का। ये आहड़ सभ्यता या बनास संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। तो बनास संस्कृति या आहड़ संस्कृति का विस्तार पूछे तो इसके अलावा और भी आपको याद रखना है कि एक तो आहड़ सभ्यता के विस्तार के अंदर आहड़ आता है, इसके अलावा गिलुंड सभ्यता राजसमंद वाली आती है, ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा वाली आती है, इसके अलावा बालातल सभ्यता उदयपुर वाली आती है, और इसके अलावा भगवानपुरा सभ्यता उदयपुर वाली आती है, और इसके बाद झाड़ोल सभ्यता उदयपुर वाली आती है, और रोजड़ी जो कि आहड़ या बनास संस्कृति का जो राजस्थान में स्थान नहीं है वो गुजरात में है। रोजड़ी क्या है? रोजड़ी, तो ये कहाँ है? गुजरात के अंदर है। ये
आड़ या बनास संस्कृति का विस्तार भाग माना जाता है। आगे इन्हीं में से और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? आड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है, ये वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया, आड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो गिलुंड तो है, अभी देखा, भगवानपुरा उदयपुर वाली भी है, और रोजड़ी जो कि गुजरात, ये भी आड़ से। अबानेरी सभ्यता, अबानेरी जो कि दोसा के अंदर बावड़ी, अबानेरी की बावड़ी दोसा, ये मुख्य रूप से आड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। इसके अलावा मैंने जो स्थान बताए वो अपने नोटबुक के अंदर ऐड कर देना। अगला क्वेश्चन, किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है? यानी कि किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है? अब बालातल सभ्यता के बारे में बात करेंगे। बालातल सभ्यता उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। बालातल सभ्यता बेड़च नदी, कौन सी नदी? बेड़च नदी के आसपास विकसित हुई। बालातल सभ्यता एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। और बालातल सभ्यता का उत्खनन वी.एन. मिश्र के द्वारा किया गया था, वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा किया गया था। तो बालातल सभ्यता उदयपुर जिले के अंदर है, बेड़च नदी के आसपास विकसित हुई, ताम्र पाषाण संस्कृति का हिस्सा है। बालातल सभ्यता आड़ संस्कृति का ही एक विस्तारित भाग है, और इसका उत्खनन वी.एन. मिश्र के द्वारा किया गया था। और बालातल सभ्यता से 11 कमरों वाला एक विशाल भवन के साक्ष्य मिलते हैं। और बालातल सभ्यता से विश्व के सबसे प्राचीन कुष्ठ रोग के प्रमाण मिलते हैं। क्या? विश्व के सबसे प्राचीन कुष्ठ रोग के प्रमाण यहीं से प्राप्त होते हैं। और बालातल सभ्यता से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। राजस्थान में ऐसे 2 ही स्थान हैं जहां से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि दुर्ग के साक्ष्य मिलते हैं। एक तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ वाली, और एक बालातल सभ्यता उदयपुर वाली। और राजस्थान के ऐसे 2 ही स्थान हैं जो जहां से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं, एक तो बालातल सभ्यता उदयपुर वाली, और एक बेरार सभ्यता जयपुर वाली। और राजस्थान के अंदर इस बालातल सभ्यता से मुख्य रूप से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, कृषि के, पशुपालन के और शिकार के। यहाँ के जो लोग थे वह कृषि पर आजीविका यापन करते थे, पशुपालन पर और शिकार पर अपना जीवन यापन करते थे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया कि 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से पाया जाता है? तो 11 कमरों वाला विशाल भवन बालातल सभ्यता उदयपुर, जो कि बेड़च नदी के आसपास विकसित हुई, जो ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और जिसका उत्खनन वी.एन. मिश्र यानी वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। और यहाँ पर सबसे पुराने कुष्ठ रोग के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। और बेरार सभ्यता हमने देखा था जयपुर के अंदर, जो कि बाणगंगा नदी के आसपास विकसित हुई थी। और आड़ सभ्यता अभी हमने देखा था, आड़ सभ्यता जो कि उदयपुर के अंदर बनास नदी के आसपास विकसित हुई। कालीबंगा सभ्यता घाघर नदी के आसपास विकसित हुई। अगला क्वेश्चन है कि बालातल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशक में किया? देखो, एक याद रखना, जो वी.एन. मिश्र है ना, वी.एन. मिश्र एक तो बालातल सभ्यता का भी उत्खनन करता है, और इसके अलावा हम आगे पढ़ेंगे बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता जो भीलवाड़ा के अंदर है, बागोर सभ्यता जो कि मध्य पाषाण कालीन, जहां पर सूक्ष्म या लघु पाषाण के उपकरण मिले थे, जो उसका भी बागोर सभ्यता का भी उत्खनन वी.एन. मिश्र के द्वारा किया जाता है। बालातल सभ्यता उदयपुर वाली है, इसका भी उत्खनन वी.एन. मिश्र यानी कि वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर का। और हमने बीबीलाल कहाँ पढ़ा था? हमने बीबीलाल पढ़ा था, एक तो गिलुंड सभ्यता की उत्खनन 1957-58 में बीबीलाल के द्वारा की गई थी। और इसके अलावा हमने कालीबंगा सभ्यता पढ़ा था, और वहां पर उत्खनन बीबीलाल, बी.के. थापर, एम.डी. खरे, एस.पी. जैन, जगतपति जोशी, मधुबाला और के.एम. श्रीवास्तव के द्वारा उत्खनन किया था। तो वहां पर बीबीलाल पढ़ते हैं। इसके अलावा आर.सी. अग्रवाल का नाम हमने आर.सी. अग्रवाल का नाम पढ़ा था आड़ सभ्यता के अंदर। आड़ सभ्यता का उत्खनन देखा था कि आड़ सभ्यता का जो उत्खनन किया था, और आड़ सभ्यता का अक्षय कीर्ति व्यास 1953 के अंदर, 1954 में आर.सी. अग्रवाल के द्वारा किया गया था, और उसके बाद में एस.टी. सांकलिया के द्वारा। और आर.सी. अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता का भी उत्खनन किया गया था 1977-78 के अंदर। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन भी आर.सी. अग्रवाल के द्वारा किया गया था। और आर.सी. अग्रवाल ने जोधपुरिया सभ्यता, जो कि लोह युगीन सभ्यता है जयपुर के अंदर, उसका भी उत्खनन आर.सी. अग्रवाल के द्वारा किया जाता है। और अमलानंद घोष जो 1951-52 ईस्वी के अंदर जो कालीबंगा सभ्यता है उसका उत्खनन करने का कार्य, उसकी खोज करने का कार्य अमलानंद घोष के द्वारा, एक घोष के द्वारा
किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का, बालातल सभ्यता 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है? ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। तिलवाड़ा सभ्यता जो कि लूणी नदी के आसपास विकसित हुई, जो कि मध्य पाषाण काल से, यानी कि मध्य पाषाण काल से संबंधित, इसका मतलब ये ताम्र पाषाण से संबंधित नहीं। बुढ़ा पुष्कर जो अजमेर में है, ये भी मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ताम्र पाषाण से संबंधित नहीं है। बालातल सभ्यता जो कि ताम्र पाषाण युगीन की सभ्यता है, और यहाँ से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, और यहाँ से 4000 पुराना एक कंकाल मिलता है। 4000 पुराना एक कंकाल भी प्राप्त होता है, कहाँ से? बालातल सभ्यता से। और बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर कोठारी नदी के आसपास विकसित हुई, और जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है, जहां पर प्राचीन कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। बागोर सभ्यता वीएन मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया था। इसे आदिम संस्कार यानी कि इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। इसे मां सतियों का टीले के नाम से भी जाना जाता है। इसे माइक्रोलिथ या मध्य, यानी कि इसे माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल नदी से सुमिलित नहीं है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर के अंदर है, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, और जोधपुरा सभ्यता एक लो युगीन सभ्यता है। जोधपुरा सभ्यता एक लो युगीन सभ्यता है, साबी नदी के तट पर विकसित हुई थी, और इसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा 1972 और 75 के अंदर किया गया था। 1972 और 1975 के आसपास किया गया था। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है, खारी नदी के तट पर इसका विकसित हुआ था, और ओजियाना सभ्यता का जो उत्खनन था बी.आर. मीणा के द्वारा और आलोक त्रिपाठी के द्वारा इसका उत्खनन 1999 और 2000 ईस्वी के अंदर किया गया था। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा। बालातल सभ्यता जो कांतली नदी के तट पर नहीं है, क्योंकि बालातल सभ्यता उदयपुर के अंदर बेड़च नदी के तट पर है। कहां पर है? बेड़च नदी के तट पर। और कांतली नदी के तट पर तो हमने देखा कि गणेश्वर सभ्यता जो नीम का थाना शिकर में कांतली नदी के तट पर विकसित हुई, जो ताम्र जननी के नाम से या ताम्र संचय के नाम से या पुरातत्व का पुष्कर के नाम से जानी जाती है। और कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के तट पर या घग्गर नदी के आसपास विकसित हुई थी। तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का। कौन सा सही सुमिलित नहीं है? इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, दुर्गीकरण के पुरावेश किस ताम्र पाषाण युगीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए? यानी कि एक तो हमने देखी थी कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, और कालीबंगा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता, जहां पर दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। एक तो कालीबंगा सभ्यता से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि कांस्य युगीन सभ्यता थी और जो कि नगरीय सभ्यता थी। और एक बालातल सभ्यता उदयपुर जो एक ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है, और यहाँ पर ताम्र पाषाण युगीन की सभ्यता है, और जहां से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले थे। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर, यानी कि ताम्र पाषाण युगीन की पुरातात्विक स्थल जहां से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिली। तो आपका आंसर होगा बालातल सभ्यता उदयपुर, जो कि बेड़च नदी के आसपास विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा आड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल जो राजस्थान के उदयपुर जिले के वल्लभ नगर तहसील में स्थित है? तो आड़ या बनास संस्कृति का जो हम विस्तार देखे थे, उसके अंदर हमने आड़ देखा था, गिलूंड राजसमंद देखा था, और ओजियाना भीलवाड़ा के अंदर देखी थी, और भगवानपुरा उदयपुर में, बालाथल उदयपुर के अंदर, और इसके अलावा झाड़ोल उदयपुर और रोजड़ी गुजरात, ये आड़ या बनास संस्कृति विस्तारित उत्खनन स्थल है। तो उसमें से बालातल सभ्यता उदयपुर जिले के वल्लभ नगर तहसील में स्थित है। इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।